हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक और नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं। स्कोप ऑफ जीएसटी और साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी सी का टॉपिक है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कोप ऑफ जीएसटी और साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। हो सकता है हम आज के एक क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट ना कर पाए, तो दूसरा क्लास भी हमें लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी का क्या स्कोप है, क्या क्या फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स क्या क्या है जीएसटी के, ठीक है। देखो, सबसे पहला, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम होगा टैक्स वहां पर पे किया जाएगा। है सर, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं कहां गया? मैं गया छत्तीसगढ़। ठीक है सर, आप जाओ छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ये मैं हूं, ठीक है। अरे ये सिंह क्यों बना दिए? ये मैं हूं, ठीक है। मैं कहां गया? मैं उड़ीसा का बच्चा हूं, मैं उड़ीसा का रहने वाला बच्चा हूं, ठीक है। मैं गया छत्तीसगढ़ एक दिन के लिए, रायपुर घूमने गए। रायपुर से बहुत सारा सामान लेकर कहां आ गया? ओडिशा में आ गया, और ओडिशा में उस सामान को यूज कर रहा हूं। तुम बताओ, इस पे कौन से सरकार का टैक्स कलेक्ट करने का हक है? कौन कलेक्ट करेगा? छत्तीसगढ़ का सरकार को टैक्स मिलेगा या ओडिशा के सरकार को टैक्स मिलेगा? सबसे पहले तो इस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि मैं ओडिशा का हूं, मैं छत्तीसगढ़ से सामान लेकर आ रहा हूं। तो जब कोई दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, जो कि ओडिशा का हूं। कहां पर कंज्यूम कर रहा हूं? ओडिशा में कंज्यूम कर रहा हूं। प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है? ओडिशा। प्लेस ऑफ परचेज या प्लेस ऑफ सेल का बात नहीं हो रहा है। प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है? ओडिशा। जहां पर मैं गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करूंगा वो वाले स्टेट को पैसा मिलेगा। तो आईजीएसटी का पैसा अब की बार ओडिशा गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तुम्हें नहीं लगता आकर झगड़ा करेगा? हमारे यहां आया, सामान भी खरीद कर ले गया, रोड रास्ते में घुमा भी, हमारा सारा प्रॉपर्टी भी यूज किया और हमको टैक्स भी नहीं दिया। तो इसके लिए क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कंपेंसेशन देता है सभी स्टेट्स को। आईजीएसटी कंपेंसेशन देता है सभी स्टेट्स को, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो अभी के लिए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब, जब कंजम्पशन होगा, जिस लोकेशन पे कंजम्पशन होगा उस गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा। जैसे एक और बात करते हैं, मैं गया मुंबई घूमने होटल में 2 दिन रूम में रहा और उस होटल का बिल आया 50,000 रुपए। 50,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगा दिया इन्होंने, 10,000 रुपए का जीएसटी लगा दिया। मान लेते हैं 10,000 का, हालांकि 9,000 रुपए होता है 18% के हिसाब से, लेकिन मान लेते हैं 9,000 रुपए का, चलो 9 ही ले लेते हैं, 9,000 रुपए का जीएसटी लगा दिया। अब ये जो जीएसटी है ये कौन लेगा? ओडिशा का सरकार लेगा या मुंबई का सरकार, मतलब महाराष्ट्र का सरकार लेगा? सोच समझ के बताना। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, जिस लोकेशन पे हम गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करेंगे वो सरकार का हक बनता है टैक्स लेने का। होटल का सर्विस में कहां पर लिया? मुंबई में लिया। होटल मेरे घर नहीं आया था मुझे सर्विस देने, मैं होटल के पास गया। होटल कहां पर सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है। मैं सर्विस कहां पर लिया? मुंबई में लिया। तो यहां पर टैक्स मुंबई के गवर्नमेंट को ही मिलेगा, मेरे ओडिशा के गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस कंज्यूम कौन कर रहा है कंजम्पशन, इससे कोई मतलब नहीं है। कहां पर कंजम्पशन हो रहा है उससे मतलब है। बात समझ में आया? आओ पढ़ते हैं अब पॉइंट नंबर 1 को। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स।
destination state principle. GST is a consumption based tax. Tax will be payable in the state in which goods and service are finally consumed. जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी या जिस लोकेशन पे कंज्यूम होगा गुड्स या सर्विस, टैक्स वहीं पर पे किया जाएगा. The destination principles means that when the transaction takes place between two states, one state is the origin state from where the movement of goods as service commence, and the other state is the destination state, the state where the goods or service are consumed. GST is a destination or consumption based tax where the destination state shall earn the tax revenue of GST. कौन से गवर्नमेंट को मिलेगा? जहां पर गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगा. This implies that all SGST collected will accrue to the state where the consumer of goods or service sold reside. This is actually the reasons that the central government has decided to compensate the origin state which shall suffer loss because of implementation of GST. देखो, इसीलिए वो क्या करता है, ओरिजिन स्टेट को गवर्नमेंट कंपेंसेशन देता है, क्योंकि उन्होंने भी तो झगड़ा किया ना, हमारे यहाँ आया, हमसे सामान भी ले गया, हमको टैक्स भी नहीं दिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है चिंता मत कर, शांति से बैठ, मैं तुझे हर साल कंपेंसेशन दूंगा. ठीक है. देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पर एक डायग्राम से समझाया गया. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? विल डिटरमाइन. प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगा. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर गुड्स को कंज्यूम किया गया. प्लेस ऑफ सप्लाई विल डिटरमाइन डेस्टिनेशन और द प्लेस वेयर गुड्स और सर्विस वेयर कंज्यूम. ओनली देन इट इज डिटरमिन विद टैक्स टू लेवी. कौन सा टैक्स लगाना है उसी के बाद डिसाइड होगा. एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, जॉय इन पंजाब प्रोवाइड सर्विस टू मनीष इन हरियाणा. मैं पंजाब का हूं, मतलब मैं जॉय हूं, मान लो मैं जॉय हूं, पंजाब का हूं, और मैं मनीष को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं. वो कहां पर है? हरियाणा में. हियर लोकेशन ऑफ द सप्लायर जॉय, मतलब बिजनेसमैन कहां पर है? जॉय पंजाब में. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हरियाणा में. मैं हरियाणा में उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं. लिखा हुआ है क्वेश्चन में हरियाणा में. वो ये नहीं लिखा है कि वो हरियाणा से आकर पंजाब में सर्विस ले रहा है. हम हरियाणा में उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंटर स्टेट सप्लाई, IGST लगेगा. टैक्स टू बी लिवाइड IGST. ठीक है. अब एक और एग्जांपल है, जॉय इन लुधियाना सोल्ड गुड्स टू मनीष इन पटियाला. लुधियाना का आदमी पटियाला में दे रहा है. लोकेशन ऑफ द सप्लायर जॉय पंजाब. पटियाला कहां पर है? पंजाब में. ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया? पंजाब. कौन सा लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई CGST और SGST लगेगा. इंट्रा होगा ये, इंट्रा स्टेट. टाइपिंग मिस्टेक है, इंट्रा कर लेना. ठीक है. इंट्रा स्टेट सप्लाई, टैक्स टू बी लिवाइड CGST प्लस SGST. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, कॉन्करेंट डुअल GST. व्हाट इज कॉन्करेंट डुअल GST? देखो ध्यान से पढ़ते. जो हमारा GST का मॉडल है वो डुअल GST मॉडल है. एक अलग से टॉपिक भी आएगा डुअल GST बोल के, वहां पर भी तुम यही चीज पढ़ोगे, यहां पर भी वही चीज पढ़ोगे. डुअल GST का मतलब हर बार 2 GST लगाया जाता है, एक CGST और एक SGST. मतलब 2 GST का मॉडल है, एक सेंट्रल GST है और एक स्टेट GST है. जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, मान लो 18% का टैक्स है, तो 9% CGST लगेगा, 9% SGST लगेगा. आधा पैसा सेंट्रल को जाएगा, आधा पैसा स्टेट को जाएगा. इसको बोलते हैं डुअल मॉडल. ठीक है. अंडर GST बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी GST concurrently. There will be central GST to be administered by central government and state GST to be administered by state government. In GST, both goods and service would be subject to concurrent taxation by central and state except few. कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगाया जाता, बाकी सभी पे लगता है. CGST भी लगेगा और SGST भी. तो सर क्या हमें 2 बार टैक्स देना पड़ेगा? नहीं. टोटल टैक्स जो है उसको आधा आधा कर दिया जाएगा, आधा CGST आधा SGST. बात समझ में आया? ठीक है. पॉइंट नंबर 3, कंपोनेंट ऑफ GST. GST का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता दूं. IGST, CGST, SGST और UT-GST. IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST. एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सप्लाई करने के टाइम ये टैक्स लगाया जाता है इंटीग्रेटेड GST का. CGST, SGST विद इन स्टेट में CGST, SGST लगाया जाता है. आधा पैसा सेंट्रल के पास जाता है, आधा पैसा स्टेट के पास जाता है. और जब हम UT के साथ डील करते हैं तो CGST और UT-GST लगाया जाता है, क्योंकि उस केस में स्टेट अवेलेबल नहीं है, UT अवेलेबल है.
तो टोटल 4 प्रकार का कंपोनेंट्स होता है। पढ़ते हैं। अंडर द कॉन्करेंट डुअल जीएसटी मॉडल इन इंडिया द फॉलोइंग टैक्स शैल बी लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वेरियस कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इंक्लूड CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और UTGST यूनियन टेरिटरी जीएसटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विद इन द यूनियन टेरिटरीज। तो 4 प्रकार का कंपोनेंट्स हमारा यहां पर होता है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, पॉइंट नंबर 4। कौन कैसे जीएसटी लगाएगा, क्या क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। देखो, legislative framework as per the dictionary reveals it means it is the actual process of using the law and governing it. The legislative framework of GST has been tabulated as under interstate supply है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST लगाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST लगाएगा, यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स UTGST लगाएगा। इंट्रा सप्लाई, ये ना इंटर नहीं है, ये इंट्रा है और ये इंटर है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में 3 प्रकार का टैक्स जनरली लगता है, CGST, SGST एंड UTGST। यूटी और SGST में से कोई एक लगता है। अगर स्टेट है तो स्टेट GST लगेगा और यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी GST लगेगा। बात समझ में आया। और इंटर स्टेट सप्लाई में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, GST रेट स्ट्रक्चर 4 टियर सिस्टम। GST का बहुत सारा रेट होता है, 4 टियर के, अब तो और भी बहुत सारे आ गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ऐसे करके बहुत सारे रेट्स जीएसटी के दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग जीएसटी रेट लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी स्ट्रक्चर। बहुत सारे टैक्सेस को जीएसटी निगल गया, खा गया। ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस को जीएसटी निगल गया, खा गया। कैसे खा गया, कैसे निगल गया? जीएसटी जब आया तो पुराने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, ये सबको निगल गया, खा गया और एक लौता जीएसटी बचा। ठीक है, many central and state indirect taxes are subsumed in GST and existing indirect tax takes forms of CGST, SGST and IGST as per proposed model. चलो next, point number 7, IGST for interstate transactions. interstate transaction पे क्या लगेगा? IGST लगेगा। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस देयर विल बी इंटीग्रेटेड। इंटरस्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो कौन सा लगेगा? इंटरस्टेट लगेगा। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस देयर विल बी इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इक्विवेलेंट IGST CBD, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन। आईटीसी का ना चेन होता है। चेन मतलब मैं अगर मिस्टर ए से सामान खरीदा और सी को बेचा, मैं बी हूं, ठीक है, दिस इज मी। यहां पे देखो ध्यान से, ये मैं हूं, बाबा जैसे दिख रहा हूं, ये मैं हूं। अब मैं अगर मिस्टर ए से सामान खरीदता हूं और सी को बेचता हूं, जब मैं ए से परचेज करूंगा तो ए को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और जब सी को बेचूंगा तो सी से जीएसटी में कलेक्ट करूंगा। मान लो मैं इससे सामान खरीदा 1000 रुपए का, प्लस 100 रुपए का जीएसटी दे दिया, 1100 रुपए में सामान खरीद लिया इससे। ठीक है, मिस्टर सी को वही सामान में 2000 रुपए में बेचा, प्लस 300 रुपए जीएसटी लगा दिया, टोटल कितना हो गया? 2300 का टैक्स हो, टोटल अमाउंट हो गया 2300। मैं मिस्टर बी क्या करेगा? अब मिस्टर बी का हालत सोचो, 300 रुपए कलेक्ट किया, इनफ्लो कितना हुआ? 300, आउटफ्लो दिया कितना था? जीएसटी 100 का। हमेशा जीएसटी का हिसाब अलग से करना, ठीक है, जीएसटी का हिसाब हमेशा अलग से होगा, और जितना भी जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, भले लीगली करें इलीगली करें, हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 300 कलेक्ट किया, 100 में ऑलरेडी पे कर चुका हूं,
तो बैलेंस कितना बचेगा, 200 रुपए। ये 200 रुपए मैं किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को जाकर डिपॉजिट कर दूंगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलेंगे, ये 100 रुपए को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। मतलब मैं जितना कलेक्ट किया, मैं ऑलरेडी जितना पे कर चुका हूं उतना माइनस हो जाएगा, जो अमाउंट माइनस हो जाएगा उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, द टैक्स पेड एट ईच स्टेज विल बी अवेलेबल एज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट for the other stage and hence will help in reducing the cost of goods and service for the final consumer. In simple word, ITC means that tax paid while purchasing input shall be allowed that credit out of tax to be paid on supply of output. ठीक है, एक एग्जांपल यहां पर भी दिया हुआ है, नेट टैक्स पेबल कितना आएगा, आउटपुट माइनस इनपुट। मेरे एग्जांपल में आउटपुट था 300 रुपए का, 200 रुपए का इनपुट था, तो नेट में मैं 200 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। वही यहां पर लिखा गया है। यहाँ के एग्जाम्पल में, बुक के एग्जाम्पल में इनपुट था 100 रुपए का, आउटपुट था 150 रुपए का। देखो, आउटपुट था 150 का, इनपुट था 100 का, तो नेट में 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50 रुपीज हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। नेट टैक्स पेबल इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट। बी सेल ओनली पे ₹50 और इनपुट 50 रुपए किसको दे देगा, गवर्नमेंट को ले जाकर दे देगा। बात समझ में आ गया। मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। हम आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। 8 पॉइंट हम पढ़े स्कोप ऑफ जीएसटी और साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी के बारे में। पॉइंट नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।